तो दोस्तों आप सुने कार्तिक मास का ब्राह्मण ब्राह्मणी का दुख भरी कहानी। किसी ने जान सुन कर पाप करते हैं तो किसी ने अनजाने में पाप करते हैं, लेकिन जो लोग जान सुन के पाप करते हैं उसे तो भगवान कभी नहीं माफ़ करते हैं, और जिससे अनजाने में भूल हो जाते हैं उसको तो भगवान माफ़ कर देते हैं। तो जो लोग जान सुन के पाप करते हैं तो वो जानते हैं कि मेरे पाप को कभी माफ़ नहीं मिलेगा, तो वो ऐसा पाप क्यों करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। उनके परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि बेटा बहू सभी लोग अच्छे थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी कभी गंगा स्नान किए हुए नहीं छोड़े, एक भी गंगा स्नान नहीं छोड़ते थे। वो कार्तिक स्नान हो या है कोई महीना का स्नान हो, एक भी स्नान नहीं छोड़ते। हर पूर्णिमा को स्नान करते, अष्टमी को स्नान करते, पूर्णिमा स्नान किया करते, अष्टमी स्नान किया करते, और दान पुण्य तो वो कभी नहीं भूलते, वो दान पुण्य जरूर करते। इसलिए उस ब्राह्मण का घर में कभी दुख तकलीफ नहीं होता, सभी लोग बहुत सुखे से रहते थे, खाते थे। ब्राह्मणी सुबह सुबह उठ कर स्नान कर लेती है और माँ तुलसी का पूजा कर लेती है। पूजा करने के बाद वो गीता रामायण लेकर बैठ जाती है। पूरा 1 घंटा तक वो गीता रामायण पढ़ती है। ब्राह्मणी धार्मिक और स्वाभिमान एक स्त्री थी, वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलती, जो बोलती वो सच बोलती। एक दिन ब्राह्मणी नहा धोआकर माँ तुलसी के पूजा करके वो गीता लेकर बैठ जाती है पढ़ने। उस दिन ब्राह्मण को ना जाने क्या हो गया, वो उठ कर ब्राह्मणी को पीठ पर जाकर पैर मारते हैं। जैसे पैर मारा वैसे ब्राह्मणी को हाथ से गीता छूटकर जमीन पर गिर गया। अब तो ब्राह्मणी उस गीता को उठाकर अपना माथे से लगाती है और लाल कापड़ में बांधकर उसे रख देती है। तब जाकर ब्राह्मण देव से पूछती है, ब्राह्मणी जाकर ब्राह्मण देव से पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, हमारा कसूर तो बताइए कि कौन ऐसा मुझसे कसूर हो गया कि आप जाकर पीछे के भरे मुझे पीठ पर पैर मारा। क्या कसूर हुआ है मुझसे, कौन ऐसा भूल हो गया कि आप जाकर पैर मार दिया। आप तो ऐसा कभी नहीं किया, आज क्यों किया। आप तो जानते हैं कि मैं 12 बरस का उम्र से मैं गीता रामायण पढ़ती हूँ। ब्राह्मण देव कहते हैं कि तुम उठकर सुबह सुबह गीता लेकर क्यों बैठ जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणी कहती है कि आपको मुझे गीता पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप धर्म क्यों करते हैं, क्यों गंगा स्नान करते हैं, क्यों पूर्णिमा स्नान अष्टमी स्नान करते हैं, वो भी तो धर्म है। ब्राह्मण देव बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि ब्राह्मणी तो कोई झूठ नहीं बोल रही है, वो जो बोल रही है वो तो सब सच बोल रही है। मैं क्यों जाकर अपना ब्राह्मणी को पैर मारा। अब तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है कि मेरी ब्राह्मणी तो गीता रामायण पढ़ रही थी, मैं जाकर पैर से क्यों मारा। अब तो ब्राह्मण देव अफसोस करने लगे कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, इस पाप से मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा। ब्राह्मण देव तो पहले से ही गंगा स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण देव सोचा कि मैं मंदिर जाकर भगवान से क्षमा मांग लेती हूँ, शायद भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। जाकर गंगा स्नान करके आती हूँ, शायद मेरा पाप धुल जाए। अब तो ब्राह्मण देव को जहाँ नहीं जाना वहाँ जाते हैं,
पाप से मुक्ति पाने के लिए अब तो बहुत सारा धाम करने लगे। एक दिन ब्राह्मण देव अयोध्या श्री राम जी का मंदिर जा रहे थे और उनके साथ साथ एक जमदूत अपना भेष बदलते हुए उनकी साथ साथ जाने लगे। ब्राह्मण देव उस आदमी से पूछते हैं कि भाई आप तो मेरे साथ साथ चलते हैं, आप तो कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या बात है कि चुपचाप मेरे साथ चल रहे हैं। उस दूत ने बोलते हैं कि ब्राह्मण देव आपको मैं देखा रास्ता में अकेले चलते हुए, उसलिए आपके साथ साथ चलते हैं। आप कहाँ जाते हैं ब्राह्मण देव? तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि भाई मत पूछो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरे पत्नी गीता रामायण पढ़ रही थी, अब मुझे ना जाने क्या हो गया। मैं अपना ब्राह्मणी को जाकर पैर मारा पीठ में और उनकी हाथ से गीता छूटकर जमीन में गिर गया। मेरी ब्राह्मणी मुझसे पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मेरा कसूर क्या है? मुझसे कौन ऐसा भूल हो गया कि आप मुझे पैर मारा? इसी पाप को मैं मुक्ति पाने के लिए अयोध्या श्री राम के पास जाता हूँ। ब्राह्मण देव कहने लगे कि भाई अपना तो सारा बात आपको बता दिया, लेकिन आप तो अपना कहानी नहीं बताया। तो दूत कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मुझसे तो हमेशा भूल होते रहते हैं। मैं तो मजबूर होकर भूल करता हूँ, पाप करता हूँ। मेरा तो यही पाप करना और भूल करना मेरा काम और धर्म है। लेकिन ब्राह्मण देव को तो ये भी पता नहीं है कि जिससे वो बातचीत करते हैं वही तो जमदूत है। दूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपसे तो पाप हुआ है। आप जितना गंगा स्नान कीजिए, जितना धाम कीजिए, आप चाहे श्री राम जी के पास जाइए, लेकिन आपको पाप धोने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे तो पाप हुआ है। आपका पत्नी तो गीता रामायण पढ़ रही थी, उसका आप अपमान किया है। गीता रामायण को आप अपमान किया है, गीता को अपमान किया है। तब ब्राह्मण देव उस आदमी से पूछते हैं कि भाई मेरा मुक्ति कैसे मिलेगा, मेरा पाप कैसे धुलेगा? तब जाकर उस आदमी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपका मुक्ति जरूर मिलेगा, लेकिन अभी बहुत समय है और वो मुक्ति आपका ब्राह्मणी दिलाएगी। उस आदमी का बात सुनकर ब्राह्मण देव अपना घर लौटे आते हैं और दूत अपना रास्ता चले जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों तो बूढ़ा हो चुके थे, बहुत वयस हो चुका था। कार्तिक मास का महीना था और उनकी घर का परिवार सब लोग छठ व्रत कर रहे थे। ब्राह्मणी अपना सबिन बहू से षष्ठी का दिन कहती है, जाने की संध्या घाट जाने के समय कहती है कि बहू तुम लोग अच्छा से मुझे सजा देना, मेरा तो जाने का समय आ गया है। तब बहू लोग अपना सास का बात को समझ नहीं पाई और कहती है कि माँ आज आपको कहीं नहीं जाना है, देखिए हम लोग को घाट पर जाना है, आप जाना है तो काले चल जाइएगा, लेकिन आज मत जाइए। सासू माँ फिर से कहती है कि नहीं बहू, मेरा तो जाने का समय आ गया है भगवान का पास, मुझे अच्छा से सजा देना। सबिन बहू को यही लगा कि सासू माँ हम लोग से मजाक कर रही है। ब्राह्मणी तो कभी झूठ बोली नहीं, अपना बहू से तो सारे बात सच बोली कि मुझे तो काल जाना है भगवान के पास, लेकिन बहू लोग का समझ में नहीं आया। वो लोग तो यही समझे कि सासू माँ मजाक कर रही है।
ब्राह्मण का सभी परिवार छठ घाट जाते हैं, अर्घ देते हैं। जब पूजा समाप्त हो गए तो सब लोग घर आते हैं और सासू माँ से कहती है बहू कि माँ, मैं आपको सुबह सजा दूंगी, आप भी हम लोग के साथ घाट चलेंगे। सासू माँ कहती है कि नहीं बहू, तुम लोग घाट चली जाना, मुझे तो भगवान का पास जाना है। ब्राह्मण का सभी परिवार सतमी घाट जाते हैं, वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करते हैं। यहाँ छठ माँ आकर उस बूढ़ी माई का 16 श्रृंगार कर देती है और बूढ़ी माई खटिया पर अपना सोए हुए श्रृंगार किए हुए खूब सुंदर लग रही थी। एक दुल्हन के तरह है छठ माँ उस ब्राह्मणी को सजा दी थी कि ब्राह्मणी तो सधवा है, वो जाएगी तो साज सूझ कर भगवान को पास जाएगी। जब ब्राह्मण का परिवार घाट से आकर देखते हैं, अपना सासू माँ को बहू लोग देखती है तो कहती है कि सासू माँ को सजाया तो कौन सजाया, एकदम दुल्हन के तरह सजावट किया है, ये कौन ऐसा आदमी सजावट किया है। जब बूढ़ी माई का बेटा लोग जाकर अपना माँ को बुलाते हैं कि माँ, माँ उठो, माँ उठो, माँ तो नहीं है, माँ तो बैकुंठ में जाकर बैठ गई थी। ब्राह्मणी का तो इतना भाग्य अच्छा था, इतना भाग्य अच्छा था कि छठ माँ के साथ साथ बूढ़ी माई को भी विदाई हो गया। ब्राह्मणी तो दान पुण्य करती, भगवान का पूजा पाठ करती, गीता रामायण पढ़ती, उसी धर्म के कारण तो ब्राह्मणी को वैकुंठ प्राप्ति हो गया। बहू लोग अपना सास को सजावट देखकर अचकित हो गई, उधर बेटा लोग अपना माँ को सजावट देखकर अचकित हो गया कि मेरी इसलिए माँ धर्म करती है, इसलिए पूजा पाठ करती है, मेरी माँ तो सत्य पर चलती है, सत्य बोलती है, इसलिए तो आज माँ को आज खुद स्वयं माँ छठी आकर सजाई आई अपना साथ लेकर चली गई। हे छठ माता, जैसे आप उस ब्राह्मणी को अपना हाथ से 16 श्रृंगार करवाए आए अपने साथ लेकर चले गए, वैसे सब का सौभाग्य देना माँ, सभी को सौभाग्य देना। अब तो ब्राह्मण देव सोचने लगे कि ब्राह्मणी को तो मर करे, उनकी तो वैकुंठ प्राप्ति तो हो गया, लेकिन आज तक मेरा मुक्ति नहीं मिला, मैं इस पाप को कब तक झेलता रहूँगा। यही सब बात को सोचते सोचते ब्राह्मण देव का तबीयत खराब हो जाता है। जब ब्राह्मण देव का बेटा लोग देखते हैं कि पिताजी को तो बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन उनकी तो प्राण नहीं निकल रहे हैं, तब बेटा लोग कहते हैं कि पिताजी आप राम राम कहिए, आप राम को नाम लीजिए, देखिए राम आपको जरूर मुक्ति देंगे, पिताजी आप राम राम को नाम लीजिए। जब ब्राह्मण देव राम का नाम कोशिश करते थे तभी उनके मुंह में राम नहीं आता, आम आ जाता था। ब्राह्मण का मुंह से राम नहीं आ रहा था, उनके मुंह से आम आ जाता। बहू लोग कहती कि बाबूजी आप राम राम कहिए। जब राम कहने की कोशिश करते थे तभी उनके मुंह में आम आ जाता था, लेकिन राम का नाम नहीं आता था उनकी जबान पर। जब मरे हुए ब्राह्मणी देखती है कि ब्राह्मण देव को तो प्राण नहीं निकलता है, उन्हें तो जमदूत गाला दबा कर रखा है और उन्हें तो राम के नाम जबान पर आने नहीं देते हैं,
तबिन ब्राह्मणी का आत्मा राम के पास जाती है और राम से अनुरोध करती है कि प्रभु देखिए, ब्राह्मण जी को तो आपका नाम नहीं आता है। देखिए, जमदूत तो उन्हें गला दबा कर रखा है, उन्हें आपको नाम नहीं लेने देते हैं। प्रभु आप कुछ कीजिए कि मेरे ब्राह्मण को आराम से प्राण निकल सके। प्रभु आराम से उनकी प्राण निकल सके। आप कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। तब श्री राम जी आते हैं और जमदूत से कहते हैं कि जमदूत अपना हाथ उस ब्राह्मण देव को गले से हटा लो कि वो मेरा नाम ले सके। तभी उनकी जमदूत कहते हैं कि प्रभु जिस दिन ब्राह्मणी आपका गीता पढ़ रही थी उस दिन ब्राह्मण देव उन्हें पीठ में पैर मारा था और आपका गीता जमीन पर गिर गया था। श्री राम जी कहते हैं कि हे जमदूत, जिस दिन ब्राह्मणी के हाथ से गीता जमीन पर गिर गया उसी दिन तो इस ब्राह्मण को मुक्ति मिल गया। एक दिन मुझसे भी भूल हुआ था जमदूत कि मेरे अपराध के कारण मेरी सीता जमीन में समा गई। उन्हें सब कोई सीता माता कहकर बुलाते हैं। उसी तरह तो ब्राह्मणी एक माता है। आज उन्हीं माता के कारण तो ब्राह्मण जी का मुक्ति मिला है। जमदूत, उन्हीं के कारण ब्राह्मण जी को मुक्ति मिला है। ब्राह्मण देव भी तो धार्मिक थे, वो भी तो धर्म करते थे, कार्तिक स्नान करते थे, मंदिर में पूजा करते थे। उसी के कारण तो आज ब्राह्मण देव का वैकुंठ प्राप्ति हो गया है। बस जमदूत ब्राह्मण को प्राण आराम से लेकर जमलोक पहुँच गए। हे छठ माता, जैसे उस ब्राह्मणी को अपना हाथ से सजाकर अपना साथ ले गई या उन्हें वैकुंठ बैठा दी, वैसे सभी को सौभाग्य देना। हे छठ माता, सभी को सौभाग्य देना। हे श्री राम, जैसे आप उस ब्राह्मण को मुक्ति दिलवाए वैसे सभी को सौभाग्य देना। हे श्री राम, सभी को सौभाग्य देना। जो आपका काता कहे, जो सुने, जो आपका हुंकार भरे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे छठी माता, सब के ऊपर कीजिए। हे श्री राम, सब के ऊपर कीजिए और सभी को ऐसा ही सौभाग्य दीजिए।